अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद वोकेबलरी के अल्फाज जो हैं B1 लेवल के सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज में। और सबसे पहले एक लफ्ज़ मैं उर्दू में बोलूँगा। पहले आपने उसके बताना है कि जी ये इसका मतलब कि इसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं और इसका ये आर्टिकल है। ठीक है। अच्छा, ये पहला जो लफ्ज़ है जो मतलब कि मुलाजमत देने वाला जो होता है, यानी जो आपको काम देता है, ठीक है, ओके, उसको हम जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं बताइए, और उसका आर्टिकल क्या है। ठीक है। जो मुलाजमत देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आरबाइट गेबा। ये लफ्ज़ बड़ा यूज होता है। ठीक है, आरबाइट गेबा। ओके, और इसका आर्टिकल है देयर, देयर आरबाइट गेबा। ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। जो काम देता है, ठीक है, जो अपने मतलब के काम के लिए लोगों को रखता है, उसको देर आरबाइट गेबा बोलते हैं। अच्छा, और जो काम लेता है, जो मुलाजम है, उसको जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? उसको जर्मन ज़बान में कहते हैं, क्या कहते हैं बना पता है आपको? पहले आप बताएं। यस, आरबाइट नेमा, और इसका आर्टिकल भी देर है। ठीक है, देयर आरबाइट नेमा, आरबाइट नेमा बोलते हैं उसको। ठीक है, नेमा होते हैं लेने वाला। ठीक है, आरबाइट नेमा। ओके, और पहला क्या था? आरबाइट गेबा। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है कि पेशा वाराना तालीम। पेशा वाराना तालीम जो होती है, पेशा वाराना यानी ठीक है, जो डिफरेंट किस्म के पेशे होते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं आउस बिल्डुंग। दी आउस बिल्डुंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दी आउस बिल्डुंग, और इसका आर्टिकल दी है। अच्छा, पेशे को क्या कहते हैं जर्मन ज़बान में? ये बताएं हाँ ज़रा, पहले आप बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी। पेशे को जर्मन ज़बान में कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेरूफ। ठीक है, और इसका आर्टिकल है देयर। देयर बेरूफ का मतलब होता है पेशा। ठीक है, देयर बेरूफ, बेरूफ पेशे को कहते हैं। ये अगला लफ्ज़ तो आपको आता ही होगा। जो काम है, काम को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? आरबाइट। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या है? दी आरबाइट। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है दफ्तर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? दफ्तर को जर्मन जुबान में कहते हैं ब्यूरो। ठीक है, और इसका आर्टिकल है दस ब्यूरो। ठीक है, 10 ब्यूरो। ओके, 10 ब्यूरो कहते हैं दफ्तर को। अच्छा, जो बॉस होता है, बॉस जो होता है, उसे क्या कहते हैं? शेफ। देयर शेफ, और उसका आर्टिकल देयर है। देयर शेफ। ठीक है, शेफ कहते हैं बॉस को, जो सरबराह होता है, उसका आर्टिकल देयर है। अच्छा, और जो कंपनी होती है उसे क्या कहते हैं? कंपनी को जर्मन जुबान में बोलते हैं फिर्मा, और इसका आर्टिकल है दी फिर्मा। ठीक है, फिर्मा जो होती है इसका मतलब होता है कंपनी, और इसका आर्टिकल दी है, दी फिर्मा। ठीक है। ओके, उसके बाद है कि जो तजर्बा होता है, तजर्बे को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं? एरफारुंग है, एरफारुंग कहते हैं, और इसका आर्टिकल है दी एरफारुंग। दी एरफारुंग कहते हैं तजर्बे को। सही है। अच्छा, उसके बाद है जो नौकरी की दरख्वास्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेवेबुंग। बेवेबुंग है, बेवेबुंग है कि मैं यहाँ पे मैंने बेवेबुंग दी है। अक्सर आप बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ पे दरख्वास्त दी है। ठीक है, दी बेवेबुंग दरख्वास्त को कहते हैं, नौकरी की दरख्वास्त। ठीक है, दी बेवेबुंग। अच्छा, और वो जो कुलीग, जो साथी होता है, जो आपके साथ काम करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खोलेगे। खोलेगे बोलते हैं ना, ये मेरा खोलेगे है, अक्सर बोलते हैं। ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है देयर। देर खोलेगे, साथी को कहते हैं। अच्छा, अगर साथी लड़की है, खातून है, तो फिर क्या कहते हैं? दी खोलेगिन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दी खोलेगिन। ठीक है, अगर मर्द साथी है तो उसके बोलते हैं खोलेगे, देर खोलेगे, उसका आर्टिकल है। ठीक है, अगर साथी खातून है जिसके साथ आप काम करते हैं तो उसे बोलते हैं दी खोलेगिन। ठीक है। अच्छा, जो तनख्वाह होती है, तनख्वाह को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? तनख्वाह को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं? गेहाल्ट। ठीक है, 10 गेहाल्ट। ठीक है, 10 गेहाल्ट कहते हैं उसको जर्मन जुबान में, तनख्वाह को। ठीक है, 10 गेहाल्ट।
ओके। अच्छा, अगला लफ्ज़ है नौकरी को क्या कहते हैं? जो नौकरी होता है या ओहदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिश्टेले। दिश्टेले नौकरी जो होती है, ठीक है, उसे या ओहदा जो होता है उसे स्टेले कहते हैं। दिश्टेले, दी उसका आर्टिकल है। अच्छा, उसके बाद है ये लफ्ज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ज़रूर आना चाहिए। नौकरी छोड़ना या नौकरी से बरतरफी करना, ठीक है, उसे कहते हैं ख्युंडिगुंग। ख्युंडिगुंग, ख्युंडिगुंग, ख्युंडिश भी कहते हैं, ख्युंडिश है, ख्युंडिगुंग ज़्यादा अच्छा है, ख्युंडिशगुंग, ठीक है, ख्युंडिगुंग है, डी आर्टिकल इसका, दी ख्युंडिगुंग छोड़ना, ठीक है, नौकरी करना, ख्युंडिगुंग देना, दी ख्युंडिगुंग, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मुआहदा होता है, उसे क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? उसे बोलते हैं देयर फेट्राक। देयर फेट्राक, फेट्राक है जो कॉन्ट्रैक्ट, फेट्राक कहते हैं, फेट्राक कहते हैं, फेट्राक है, देयर फेट्राक है, देयर फेट्राक, ओके। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मुआहदा होता है, उसे बोलते हैं देयर फेट्राक, मुआहदा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो काम होता है, कोई भी काम किसी को कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं दी आउफगाब। क्या बोलते हैं उसे? दी आउफगाब, ठीक है, दी आउफगाब जो काम या टास्क होता है उसे बोलते हैं। अच्छा, मंसूबे को क्या कहते हैं जर्मन ज़ुबान में? मंसूबा, क्या कहते हैं वैसे? मंसूबे को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं प्रोजेक्ट, और इसका आर्टिकल होता है दस, प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या है? 10 प्रोजेक्ट, ठीक है, मुआहदे को कहते हैं। इसी तरह जो मीटिंग होती है, मीटिंग है, जो लोग मीटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं जर्मन ज़ुबान में? कहते हैं बिशप्रेखुंक। बिशप्रेखुंक मीटिंग को कहते हैं, और इसका आर्टिकल है दी बिशप्रेखुंक है, मीटिंग को कहते हैं दी बिशप्रेखुंक, मीटिंग। अच्छा, जो गाहक होता है, गाहक, उसको जर्मन ज़ुबान में बोलते हैं खुंड, ठीक है, और उसका आर्टिकल होता है देयर खुंड है, जो ग्राहक होता है उसे खुंडे बोलते हैं, देयर खुंड, सही है। और अगर खातून ग्राहक हो उसे क्या कहते हैं बना? उसे बोलते हैं दी खुंडिन, खुंडिन, ठीक है। अगर खातून ग्राहक है तो उसे आप दी खुंडिन बोलेंगे, ओके। अच्छा, अगला लफ्ज़ है जो बिल है, बिल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसको जर्मन ज़ुबान में कहते हैं दी रेशनुंग। दी रेशनुंग है, क्या बोलते हैं? दी रेशनुंग, बिल जो होता है उसे बोल दी रेशनुंग, ओके। अच्छा, अगला लफ्ज़ है कीमत। कीमत को जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं? देयर आर्टिकल है, और कीमत को कहते हैं प्राइस। देयर प्राइस, प्राइस कहते हैं कीमत को, ठीक है, देयर प्राइस, ओके। अच्छा, पैसा, ये तो आपको आता ही होगा। पैसे को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं गेल्ट, और इसका आर्टिकल है 10 गेल्ट। अच्छा, और बैंक, बैंक को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं बैंक, और इसका आर्टिकल दी है, दी बैंक, ठीक है। बैंक को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं बैंक, और इसका आर्टिकल है दी बैंक। अच्छा, उसके बाद है बाजार या मार्केट को जर्मन ज़ुबान में मार्केट कहते हैं, और उसका आर्टिकल है देयर मार्क्ट। देयर मार्क्ट है, बाजार को कहते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट होती है या जो मसनूआत होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जर्मन ज़ुबान में? उसे कहते हैं 10 प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? 10 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मसनूआत को, ठीक है। और जो फ़रोख्त होती है, फ़रोख्त को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं देयर फ़िरकाउफ। क्या कहते हैं? देयर फ़िरकाउफ, फ़रोख्त को कहते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इश्तिहार होता है, इश्तिहार को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं वेयरबुंग। दी उसका आर्टिकल है दी वेयरबुंग, दी वेयरबुंग, ठीक है, इश्तिहार को कहते हैं, ओके। इसी तरह जो अपार्टमेंट होती है वोनुंग जिसे कहते हैं हम, उसका आर्टिकल दी है, दी वोनुंग, ठीक है, दी वोनुंग। अगला लफ्ज़ तो बड़ा आसान है, घर। घर को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं हाउस, और इसका आर्टिकल है 10 हाउस। अच्छा, और किचन को जर्मन ज़ुबान में बोलते हैं ख्यूशे,
दी क्यूशे किचन को कहते हैं, और इसी तरह बादेसिम बाथरूम को कहते हैं, ठीक है, बादेसिम। और आखिरी लफ्ज आज का, जो बेडरूम होता है जिसे हम सोने वाला कमरा कहते हैं, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं श्लाफसिमा। क्या कहते हैं? श्लाफसिमा, और इसका आर्टिकल है दस श्लाफसिमा। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time.